दोस्तों गलतियां तो हर किसी से हो जाती है और हम इस छोटी सी गलती को समझकर इग्नोर कर देते हैं। और जैसे क्रिकेट के मैदान पे खिलाड़ियों से हो जाती है, तो या फिर खिलाड़ी उससे कुछ सीखते हैं या फिर उसे बार बार दोहराते हैं और ये गलती बहुत ही भारी पड़ जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती होती है। और ये बड़ी गलतियां इसलिए होती है क्योंकि इस गलती से मैच का रुख बदल जाता है, जिससे गलती करने वाली टीम को हार का सामना करना पड़ता है। और ये बड़ी गलतियां करने पर मैदान पे संभलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही क्रिकेटर द्वारा हुई कुछ बड़ी गलतियां जिसे भूलना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला, न क्रिकेटर के लिए और न हमारे लिए। तो चलिए फिर दोस्तों, क्रिकेट के 10 सबसे बड़ी गलतियां दिखाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, 2020 के टी20 मैच में जब इंडिया गई थी न्यूजीलैंड, तब तीसरे टी20 मुकाबले में ये वाला मुकाबला टाई हो जाता है और तब होता है सुपर ओवर मैच। और न्यूजीलैंड बैटिंग करते हुए 17 रन बनाती है और इंडिया को चाहिए थे 18 रन मैच को जीतने के लिए। तभी यहाँ पर टीम सिफट एक गलती कर देते हैं और रोहित शर्मा का एक आसान सा रन आउट मिस कर देते हैं। और उसके बाद क्या रोहित शर्मा इसका फायदा उठाते हैं और 2 छक्के लगातार लगाते हैं और इस सुपर ओवर मैच को जिताते हैं। यानी कि इस एक गलती की वजह से न्यूजीलैंड अपना मैच हार गई। नंबर 9, टी20 वर्ल्ड कप 2014 फाइनल मुकाबले में युवराज सिंह ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। युवराज सिंह जो एक धाकड़ बल्लेबाज माने जाते थे, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2014 के फाइनल मुकाबले में उनसे एक बड़ी मिस्टेक हुई थी। और मिस्टेक ये हुई थी, जब युवराज सिंह बैटिंग करने आए थे तो उन्होंने 20 गेंदें खेली थी और मात्र 11 रन बनाए थे और एक फुल टॉस गेंद पर कैच आउट भी हो जाते हैं, जहां इंडिया को 150 से 60 रन का टारगेट देना चाहिए था। लेकिन इंडिया मात्र 130 रन बना पाती इस फाइनल मुकाबले में और श्रीलंका के सामने हार का सामना करना पड़ जाता है। नंबर 8, तो श्रीलंका के खिलाड़ी थे तीसरा परेरा, जिनकी एक गलती ने श्रीलंका की टीम को लगभग रुला ही दिया था। क्योंकि जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे होते तब रोहित शर्मा एक शॉट हवा में खेलते हैं और तीसरा परेरा के हाथ में बॉल जाती है, लेकिन तीसरा परेरा कैच को ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक कैच ड्रॉप करना 260 रन की बढ़त बना देगा। और परेरा की ये गलती और रोहित को मिल गई एक लाइफलाइन। और उसके बाद रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाड़ियों को इतना धोया कि उनका हाईएस्ट स्कोर 264 का पहुंच गया और रोहित शर्मा अकेले खड़े होकर ही 264 रन की पारी खेल डाली, जो वनडे क्रिकेट में एक खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सबसे हाईएस्ट स्कोर था। और ऐसा भी नहीं कि रोहित इस मैच में आउट नहीं हुए थे, रोहित शर्मा आउट हुए थे 85 ओवर की आखिरी गेंद पर और इस कैच को परेरा ने ही लिया था। और परेरा ने सोच लिया होगा दांत टूटे लेकिन कैच न छूटे, चाहे आखिरी बॉल पर ही आए। नंबर 7, ऐसे सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब एक जबरदस्त मुकाबले में इंग्लैंड 9 विकेट गंवा चुकी थी और तब इंग्लैंड को 50 से अधिक रन बनाने थे और बेन स्टोक्स और जैक लीच खेल रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया को ये वाला मैच जीतना आसान लगा क्योंकि मात्र एक विकेट ही चाहिए था और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मौका बना भी था, जिसमें गलती कर बैठते हैं। बेन स्टोक्स शॉट खेलते हैं जो हवा में जाती है, लेकिन कैच ड्रॉप हो जाता है और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी गलती फिर कर देती है। इंग्लैंड को जब जीत के लिए 8 रन की जरूरत थी, तब जैक लीच LBW हो जाते हैं, जो मिसिंग लेग स्टंप होता है। फिर भी पैट कमिंस रिव्यू ले लेते हैं और अपना रिव्यू भी गवा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब इंग्लैंड को 2 रन जीत के लिए चाहिए थे तो फिर एक मौका LBW का बनता है, लेकिन अंपायर नॉट आउट देता है और कमिंस के पास रिव्यू भी नहीं होता है, क्योंकि इस LBW में बल्लेबाज आउट था। और उसके बाद एक और मौका मिलता है नेथरलैंड को रनआउट का, लेकिन नेथरलैंड बॉल को जज नहीं कर पाते और रनआउट का मौका हाथ से निकल जाता है और इस तीसरी गलती से ऑस्ट्रेलिया मैच को हार गई। नंबर 6, दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिसबाह-उल हक, जिनसे एक बार हुई थी एक बहुत बड़ी गलती। 2007 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान मिसबाह-उल हक अच्छे फॉर्म में थे और शायद मैच को भी जिता देते, जब पाकिस्तान को 4 गेंदों में 6 रन की जरूरत थी और पाकिस्तान 9 विकेट तो पहले से ही गंवा चुकी थी। और आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर मिसबाह-उल हक एक स्कोप शॉट लगा देते हैं और पीछे खड़ा फील्डर के हाथ में सीधे बॉल जाके गिरती है, जहां पे पहले से ही धोनी ने तैयारी कर रखी थी और मिसबाह-उल हक कैच आउट हो जाते हैं और इंडिया फाइनल जीत जाती है। नंबर 5, दोस्तों जब पाकिस्तान 339 रन का टारगेट देती है टीम इंडिया को 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मुकाबले में, जिसमें इंडिया ने ऐसी गलती की थी जिससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। क्योंकि जब पाकिस्तान के बल्लेबाज फकर जमान बैटिंग कर रहे होते हैं
तब बुमराह उन्हें आउट तो कर देते हैं, लेकिन बुमराह यहाँ गलती कर बैठते हैं क्योंकि वो बॉल नो बॉल थी और यही गेंद फखर जमान को आसमान तक ले गया, क्योंकि बुमराह की इस गलती ने फखर जमान को निडर होकर खेलने का मौका दिया और फखर जमान ने 114 रन की पारी खेल डाली। और जब इंडिया के बल्लेबाज चेज करने आए तो उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, जिससे कोई बल्लेबाज नहीं चल पाया सिवाय हार्दिक पांड्या को छोड़कर, और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या भी कुछ देर बाद रन आउट हो जाते हैं, जिससे चैंपियन ट्रॉफी फाइनल इंडिया हार जाती है। नंबर 4, 2015 का सेमीफाइनल मुकाबला जब साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था और न्यूजीलैंड को जीत के लिए 7 गेंदों पर 14 रन की जरूरत थी, और जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्रांट इलाट बल्लेबाजी कर रहे होते तब वो एक हवा में एक शॉट खेल बैठते हैं और एक आसान सा कैच जेपी डुमने के हाथ में जाता है, लेकिन जेपी डुमने उस कैच को ड्रॉप कर देते हैं और ये वाला कैच सीधे डिविलियर्स के हाथ में जा रहा था, लेकिन डुमने बीच में आ जाते हैं और ये कैच ड्रॉप भी हो जाता है और यही गलती साउथ अफ्रीका की हार बन गई थी। और वही बल्लेबाज ग्रांट इलाट को जब न्यूजीलैंड को 2 बॉलों को 5 रन की जरूरत थी तब वही बल्लेबाज उस गेंद पर छक्का मारता है और न्यूजीलैंड फाइनल में चली जाती है। नंबर 3, 1999 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबले में और साउथ अफ्रीका ने फिर से इसमें गलती कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल मुकाबले में जब ऑस्ट्रेलिया को 275 रन चाहिए थे जीत के लिए और ऑस्ट्रेलिया के एक बल्लेबाज स्टीवा जो बैटिंग कर रहे होते तब वो एक शॉट खेलते जो गेंद सीधे हर्षल गिब्स के हाथ में जा रही थी, लेकिन हर्षल गिब्स जल्दी जश्न मनाने के चक्कर में गेंद हाथ से छूट जाती है और ये बड़ी गलती साउथ अफ्रीका की हार बन जाती है और स्टीव 120 रन की पारी खेलते हैं और मैच में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इसी कारण ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल जीत जाती है। नंबर 2, 2016 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबला जब इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था और इंडिया को इस सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ जाता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इंडिया जो इसमें गलती करती है जो बहुत भारी पड़ जाती है जब इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 192 रन बनाती है, जो कि देखा जाए तो ये बहुत अच्छा स्कोर था इंडिया के लिए, लेकिन कुछ नो बॉल ने वेस्ट इंडीज को मैच में पूरी तरीके से बनाए रखा, क्योंकि जब अश्विन गेंदबाजी कराने आते हैं तो उन्हें एक विकेट मिल जाता है, लेकिन वो बॉल नो बॉल होती है और ये पहली गलती थी इंडिया की इस मैच में। और फिर हार्दिक पांड्या भी यही गलती कर देते हैं, हार्दिक पांड्या को भी विकेट मिलती है लेकिन ये भी नो बॉल होती है, जिसके कारण बॉल फ्री हिट हो जाती है और उस पर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज छक्का जड़ देते हैं और फिर वेस्ट इंडीज को एक और मौका मिल जाता है। जडेजा कैच करते हैं लेकिन उनका भी पैर बाउंड्री से टच हो जाता है और वो भी छक्का हो जाता है और इन्हीं कुछ गलतियों के कारण इंडिया टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबला हार जाती है। नंबर 1, क्रिकेट इतिहास का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जबरदस्त फाइनल मुकाबला 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में जब इंग्लैंड को 3 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत थी तब बेन स्टोक्स एक शॉट खेलते हैं और जब गप्टिल वहां से स्टंप थ्रो करते हैं तो बॉल सीधे बेन स्टोक्स के बल्ले पर लगती है और बॉल सीधे 4 रन के लिए चली जाती है, जिसके कारण अंपायर इंग्लैंड को 6 रन दे देते हैं और इसी गलती ने न्यूजीलैंड को मैच हरा दिया, क्योंकि जहां पर इंग्लैंड को 3 गेंदों पर 9 रन की जरूरत थी वहीं इस तरह ने 6 रन देकर 2 गेंदों पर 3 रन कर दिए, जिसके कारण एक बाउंड्री भी जुड़ गई और जब मैच टाई हुआ और सुपर ओवर कराया गया और जब वो सुपर ओवर भी टाई हो गया तो इंग्लैंड के बाउंड्री की वजह से मैच को जिता दिया गया, जो एक थ्रो ने बाउंड्री को बढ़ा दिया था, क्योंकि इंग्लैंड की ज़्यादा बाउंड्री होने की वजह से इस फाइनल को जीत जाती है और मार्टिन गप्टिल की थ्रो ने इंग्लैंड को रन दिए और साथ ही साथ एक बाउंड्री भी बढ़ा दी। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।